हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर अमन सिंह लाइव। और मैंने एक्चुअली आज के लिए कुछ और टॉपिक सोच रखा था कि मैं आपके सामने एक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, लेकिन आज कुछ ऐसी घटना घटी जो मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकॉन को ज़रूर टनटना दीजिए। The topic which I was the topic which I'm going to discuss today is, do as a dentist we need to be feared of COVID pandemic? क्या एज अ डेंटिस्ट हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत है? मैं अपनी एक खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आई विल शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर हियर। सो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर टनटनाइए। सो टुडे इज़ 19th of September 2020, राइट? आज 19 सितंबर 2020 है। आज से लगभग 1 महीने 10 दिन पहले 8 अगस्त 2020 को हमारे चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया। ये डेट है 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020 को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया। उसको कोई सिम्टम नहीं था, कोई फीवर नहीं था। हम टेम्परेचर चेक करते हैं, हम पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। सो हमें पता ही नहीं लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। उसकी कहीं कोई हिस्ट्री भी नहीं थी कि कहीं वो बाहर घूम कर आया है। ये तो हो गई 8 अगस्त की बात। 9 अगस्त को हमारे ओरल सर्जरी के कंसल्टेंट हैं, वो हमारे चैरिटेबल क्लिनिक में आए और हमने उनका भी टेम्परेचर चेक किया। और मैं आपसे हमारा डेली का टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट भी शेयर कर सकता, क्योंकि जब भी हम पूरे दिन का हर घंटे पे अपने पूरे स्टाफ का टेम्परेचर रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो डिस्पेंसरी में आए, वो ओरल सर्जरी कंसल्टेंट हैं। दिन भर उन्होंने काम किया, सर्जरीज़ की और वो घर चले गए। 10 अगस्त जो कि मंडे था, 10 अगस्त को हम छुट्टी पे थे और मुझे उनका फ़ोन आया। डॉक्टर जो हमारे ओरल सर्जन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे ओरल सर्जरी के कंसल्टेंट हैं, कि सर मैं कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ। मेरा सैंपल लिया गया था संडे को और वो आज पॉजिटिव आया है। संडे शाम को उन्होंने सैंपल दिया था हमारे यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि जब वो यहाँ से गए तो उनकी वाइफ, जो खुद भी एक डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, उनका कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। तो उनका भी, क्योंकि उनकी वाइफ का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, तो डॉक्टर साहब का भी टेस्ट किया गया और डॉक्टर साहब भी मंडे यानी 10 अगस्त को कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये सूचना मिलते ही हमारे पूरे स्टाफ के बीच में हड़कंप मच गया। वी ऑल वेर फ्राइटेंड दैट वी स्पेंट द होल डे with Dr. Saab, who is an oral surgeon, and who knows, God knows who got infected. And we saw about 45 patients that day in the charitable clinic. So it was our moral responsibility to inform each and everybody that yes, there was our doctor had developed COVID. सो उस दिन हमारे डिस्पेंसरी में लगभग 40 पेशेंट आए थे। तो हमने हमारा फ़र्ज़ समझा कि हम उन सबको इन्फॉर्म करें कि आप डिस्पेंसरी आए थे, चैरिटेबल क्लिनिक में आए थे, तो आप और हमारे डॉक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और हमने 10 अगस्त 2020 से खुद को क्वारंटाइन कर लिया। ट्यूसडे को हमें उस पेशेंट का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, मुझे डिस्पेंसरी से आने के बाद थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा हो गया था, मैंने खुद का टेस्ट करवाया है और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अब तो हमारे लिए मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गया था, बिकॉज सैटरडे 8 अगस्त को भी एक कोविड पॉजिटिव के पेशेंट के कांटेक्ट में हम लोग सब आए थे, और 9 अगस्त को तो पूरे दिन ही हम एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में रहे थे। सो वी वेर ऑल टेंस एंड होल स्टाफ अबाउट 15 ऑफ अस वेयर इन होम आइसोलेशन। हमने आरोग्य सेतु ऐप पे डाला कि हम पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप ने कहा घर पे बंद हो जाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने 1075 पे कॉल किया, 104 पे कॉल किया, उनके पास भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे बैठो, टेस्ट करवा लेना अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब लगी तो। फिर हमने खुद स्टडी किया। 5 दिन खुद बंद रहे, मैं बंद था, मेरी वाइफ बंद थी। हम तो 5 दिन बंद रहने के बाद 14 अगस्त को, like after being in self declared isolation for 5 days, on 14th of August, me and my wife both went to SRL Diagnostic Sector 11 Chandigarh to get ourselves tested for COVID through the most reliable test called as RT-PCR. सो 5 दिन वेट करने के बाद 14 अगस्त को मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर दिशा, हम दोनों RT-PCR टेस्ट, जो कि सबसे अच्छा टेस्ट है कोविड का, वो करवाने के लिए SRL डायग्नोस्टिक सेक्टर 11 गए।
हमने अपना सैंपल 14 अगस्त 2020 को शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बजे दिया और हमारी रिपोर्ट 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन रात को अराउंड 8 o'clock मिली और हम दोनों निगेटिव थे। हम दोनों निश्चिंत हो गए कि चलो हम निगेटिव हैं, लेकिन हम खुद डॉक्टर हैं और हम खुद समझते हैं कि 5 दिन में कई बार रिपोर्ट निगेटिव आता है। पॉजिटिव होते हुए भी रिपोर्ट निगेटिव आ सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि 1-2 दिन और देख लेते हैं, अगर कोई सिम्टम लगा तो हम फिर से एक टेस्ट करवाएंगे, अगर 2-3 दिन में कोई सिम्टम नहीं आता है तो हम वर्क को पे वापस रिज्यूम कर लेंगे। संडे निकल गया, 15 अगस्त सैटरडे था, संडे 16 अगस्त था, 16 अगस्त निकल गया। मंडे हमारी छुट्टी होती है, तो मंडे को हमने सोचा कि चलो मंडे तक छुट्टी देख लेते हैं एंड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स विल रिज्यूम वर्क। लेकिन मंडे इन द इवनिंग कुछ अजीब सा हुआ। मुझे 99.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। मेरी वाइफ डॉक्टर दिशा बिल्कुल नॉर्मल थी, उनको कुछ भी नहीं था। मुझे 17 अगस्त को शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे 99.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। मैंने खुद को फटाक से आइसोलेट कर लिया। दिशा के पास से, मतलब पहले तो मैं और डॉक्टर दिशा इकट्ठे आइसोलेटेड थे, क्योंकि हमने था कि हम दोनों पेशेंट से मिले हैं, हम दोनों डॉक्टर साहब से भी मिले हैं, तो हम दोनों अगर होगा तो इकट्ठे ही होगा, इसलिए हम दोनों इकट्ठे आइसोलेटेड थे। लेकिन जैसे ही मुझे फीवर आया तो मैं अलग कमरे में, डॉक्टर दिशा अलग कमरे में आइसोलेट हो गए। हमने फिर डिसाइड किया कि हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे, अगर बुखार बढ़ेगा 100 को क्रॉस करेगा तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, अगर 100 से नीचे रहता है तो होम आइसोलेशन पे रहेंगे। मैंने आरोग्य सेतु ऐप पे डाला, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने 1075 पे कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने 104 पे कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर ने कहा चिल मारो, घर पे रहो, ऐश करो, छुट्टी मनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, यही करके देख लेते हैं। मैंने विटामिन सी खाना शुरू किया, जिंक खाना शुरू किया, मल्टीविटामिन लेना शुरू किया, साथ में एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स शुरू कर लिया। मेरे को फीवर सिर्फ पहले दिन आया, दूसरे तीसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए खुद को आइसोलेटेड रखा। हम पूरे वीक आइसोलेटेड रहे। तो हम 16 अगस्त से, जो हमारा रिपोर्ट 15 अगस्त को रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद, हम 24 अगस्त तक हम सेल्फ इंड्यूस्ड आइसोलेशन में रहे। 24 अगस्त को हम दोबारा SRL डायग्नोस्टिक्स गए, वहाँ पे दोबारा टेस्ट करवाया और दोबारा टेस्ट का रिपोर्ट हमारा 25 अगस्त ट्यूसडे को आया, जो कि दोबारा निगेटिव था। तो हम निश्चिंत हो गए और हमने जॉब वेडनेसडे 27 अगस्त से हमने जॉब रिज्यूम कर लिया और अभी तक काम कर रहे हैं। आज तक हम तब से काम कर रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक दिन के लिए भी ना कमज़ोरी महसूस हुई, ऐसा कोई सिम्टम साइन कुछ भी नहीं था। तो अभी हम सोच रहे थे कि चलो 15 दिन छुट्टी हो गई और कोरोना पॉजिटिव भी नहीं हुए, एक बार कोविड पॉजिटिव हो जाते तो लाइफ लॉन्ग के लिए आज़ादी हो जाती, दोबारा डर डर के जीने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या दिमाग में आया, 18 सितंबर यानी कि कल मैंने थायरो केयर वालों को कॉल किया कि भाई साहब एक बार हमारा एंटीबॉडी टेस्ट करो। देखिए, जो वायरस होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मेरे कई सारे पार्ट हैं, सिर है, मुंह है, दांत है, आंखें हैं, आई लैशेज हैं, स्किन है, इतने सारे पार्ट पुर्जे फिट कर रखे हैं भगवान ने। तो मेरे हर एक पार्ट पुर्जे को आप एक एंटीजन कह सकते हैं, ठीक है। और उस एक एंटीजन से मेरी पहचान की जा सकती है, क्योंकि उसमें मेरा DNA है। मैं ये बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब शरीर में वायरस घुसता है, व्हेन द वायरस एंटर्स योर बॉडी, इट इज़ अ फुल वायरस एंड इट हैज़ मेनी पार्ट्स, लाइक आई हैव मेनी पार्ट्स, माई आईज, माई नोज, माई ईयर्स, माई टीथ, माई स्किन, माई हेयर, एवरीथिंग आर my body part, right? So similarly the virus has many body parts. So when and each and every body part can be called as an antigen. So body क्या करता है, हमारा ह्यूमन बॉडी जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसता है, तो उस वायरस के अलग अलग या बैक्टीरिया के अलग अलग हिस्से को एक अलग अलग एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज करता है और उन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज बनने से ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि वी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और एनीथिंग, बिकॉज आवर बॉडी डेवलप्स दोज एंटीबॉडीज अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल एंटीजेंस। ये मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये इतना सिंपल नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आम भाषा में आम लोगों को, टू मेक अ लेमैन अंडरस्टैंड दिस, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन दिस मैनर। सो एंटीबॉडी एक, अगर वायरस मेरे शरीर में गया था तो मेरे शरीर ने उसके खिलाफ, अगर मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इफ माई इम्यून सिस्टम इज गुड, माई बॉडी विल डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट ईच एंड एवरी एंटीजन, एंड एंटीजन इज द बॉडी पार्ट ऑफ द वायरस, बैक्टीरिया और एनीथिंग एल्स। सो अगर हम मेरे शरीर में एंटीबॉडीज हैं तो मुझे दोबारा वो वायरस से खतरा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कभी भी कोरोना हुआ था
और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी आप उस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के रखेगी ताकि दोबारा कोरोना वायरस आए तो आपको बीमार ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार एंटीबॉडीज़ चेक करके देखते हैं, क्या पता मुझे सिम्टम नहीं आया, मैं बीमार नहीं पड़ा, लेकिन मेरे बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली हो। तो मैंने 18 सितंबर 2020 को थायरोकेयर वालों को सैंपल अपना दिया और सैंपल का रिपोर्ट आज यानी 19 सितंबर को लगभग सुबह 10:30 बजे मिला। और मैं आपको बता दूं, एंटीबॉडी का एक मिनिमम स्ट्रेंथ वैल्यू है, दैट इज़ 1.4 यूनिट्स। अगर 1.4 यूनिट या उससे ज़्यादा एंटीबॉडी आपके बॉडी में है तो आप उस बीमारी से इम्यून रहते हो, वो बीमारी आपको नहीं हो सकती। तो मेरे बॉडी में जो कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं उसका लेवल है 5.75। ये 5 गुना है नॉर्मल वैल्यू से, यानी कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, यानी कि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हुई है वायरस के खिलाफ। और इन कंडीशंस में नॉर्मली मुझे कोरोना बीमारी नहीं हो सकती। राइट, सो इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, टेम्परेचर चेक करने से और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने से कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि मेरा भी ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा 98-99 रहा है। मेरा टेम्परेचर एक बार 99 को क्रॉस किया है, अदरवाइज हमेशा 98 से नीचे ही रहता है, 97.6, 97.9। मुझे सांस लेने में एक बार भी दिक्कत नहीं हुई। मेरा स्मेल का सेंस भी लगभग ठीक ही रहा। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो डॉक्टर साहब भी जो हमारे यहाँ कंसल्टेंट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनका भी सारा सिम्टम नॉर्मल था। उनको बुखार नहीं था, उनको पल्स ऑक्सीमीटर पे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल था। वो पेशेंट जो 8 अगस्त को आया था वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। यानी जो हम ये ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं या टेम्परेचर चेक करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो लगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये पहली चीज़ जो मुझे सीखने को मिली। दूसरी चीज़, मैं घर पे बैठे बैठाए इम्यून हो गया। इसका मतलब है कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी बनना शुरू हो चुका है। इसलिए मैं आप सबसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक सलाह देता हूँ, थायरोकेयर कंपनी को कॉल कीजिए, थायरोकेयर वालों को फ़ोन कीजिए और बोलिए कि मेरा एंटीबॉडी लेवल चेक करो, कोविड एंटीबॉडी लेवल। 600 रुपये का टेस्ट है। घर पे आके आपका ब्लड सैंपल लेंगे और अगले दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपका वैल्यू 1.4 से ज़्यादा है तो देखा जाए तो आपको मास्क पहन के भी घूमने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इम्यून है, आपको वो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो मेरी सलाह है, निश्चिंत होने के लिए, अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए, बाहर खुल के घूमने फिरने के लिए 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट कोई बुरा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। आज 19 सितंबर को मैंने अपने पूरे स्टाफ का एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है और कल वो रिपोर्ट मिल जाएगा यानी 20 सितंबर को, और मैं वो वीडियो भी आपको बनाकर ज़रूर बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ। सो ये 2 बातें हैं जो इससे हमें सीखने को मिली। तीसरी चीज़ ये है जो सीखने को मिलती है कि मुझे कोरोना हुआ, तभी मेरे में इम्यूनिटी डेवलप हुई है। बिना कोरोना वायरस मेरे बॉडी में आए मुझे ये इम्यूनिटी नहीं मिल सकती थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बीमार भी नहीं पड़ा। तो इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना सीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ नॉर्मल से जी जा सकती है। और ऊपर से चौथी बात, आप आरोग्य सेतु ऐप के भरोसे नहीं रह सकते और वहाँ से कुछ नहीं मिलता। एक बस रेड लाइन आ जाता है, यू आर एट हाई रिस्क, जिससे क्या होगा, आपके पड़ोस में आने वाले हर बंदे के ऐप पे आ जाएगा कि यू वेयर इन प्रॉक्सिमिटी विथ अनदर पेशेंट और पर्सन हु वाज एट हाई रिस्क। आप किसी के भी कांटेक्ट में आएंगे और उनका आरोग्य सेतु ऐप ऑन है और आपका भी ऑन है, तो खामखा वो दूसरा बंदा भी डर जाएगा, क्योंकि उसके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आप एक सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव पेशेंट के नज़दीक गए थे। तो ये डर फैलाने वाली बात हो गई है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डर के रहने वाली चीज़ है। बिंदास अपनी ज़िंदगी जिए। एक बार ज़रूर एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें कि आपके अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं। एंटीबॉडी बन गया है तो बिंदास ज़िंदगी जी सकते हैं, अगर नहीं बना है तो मास्क का यूज़ करें, पूरा हाथ सैनिटाइज करें हर जगह जाके, और उस दिन का इंतज़ार करें जब आपको भी कोविड पॉजिटिव आप हो जाओ और आपके अंदर भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर एंड वॉट एवर यू डू एज इफ़ यू आर बेस्ट इन इट। राइट, ये हमेशा सेंटेंस है जो मैं हमेशा इस सेंटेंस के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ, लेकिन आज एक और लाइन ऐड करूँगा। प्लीज़, ये पूरा वीडियो देखा आपने, थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया आप लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर टंटनाइएगा। सो प्लीज़ टेक केयर, हैव फन, डोंट मूव आउट एंड डू कॉल थायरोकेयर एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। ये वीडियो को थायरोकेयर वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन उनके इस छोटे से टेस्ट की वजह से आप नहीं समझ सकते कि मुझे कितनी बड़ी आज़ादी मिली है। सो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।